मध्य प्रदेश की काबीना के नए वुज़रा की पहली मीटिंग आज एनेक्सी भवन में दोपहर 1 बजे मुनक्किद होनी है। असेंबली सेशन की तैयारियों के मद्देनजर तमाम वुज़रा को हुक्म जारी किया गया है कि वो 2 से 11 जनवरी तक भोपाल में मौजूद रहें। 7 से 11 जनवरी तक असेंबली की कार्रवाई होगी। कल मध्य प्रदेश में कमलनाथ काबीना में 28 अरकान असेंबली को शामिल किया गया। मालेगांव को जहां सनती और कसीर मुस्लिम आबादी वाले शहर के नाम से जाना जाता है, वहीं इस शहर को शुमाली खानदेश और दीगर इलाकों में उर्दू अदब और उर्दू के हवाले से भी पहचान मिली है। यहां के मदनी नगर में रहने वाले एक 61 साला खत्तात गुल अय्यूबी से हम आपकी खास मुलाकात करवाते हैं। कंप्यूटर के इस जदीद दौर में जैसे चाहिए उस रस्मुल खत के फॉन्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन फने खत्ताती की बात ही कुछ और है, जिसका सिलसिला कदीम दौर से जारी है। गुल अय्यूबी को कम उम्री से ही फने खत्ताती का शौक पैदा हुआ। हालांकि अय्यूबी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन किताबत करते हैं और 16 साल तक बाल भारती पुणे में खिदमत अंजाम दी। बशीर अंसारी साहब के साथ मैंने बाल भारती में 16 साल काम किया और उसके बाद मुनक़ता हो गया सिलसिला, क्योंकि कंप्यूटर आ गया था। लेकिन 2006 एंड 7 तक बाल भारती की पहली किताब जो कंप्यूटर पर अच्छी नहीं आ सकती थी, उसको हाथ से लिखने का शरफ हासिल रहा। और उसके बाद कंप्यूटर आने के बाद मैंने कंप्यूटर के लिए काम करना शुरू किया। पहले मैंने अपनी सीडी पेश की। गुल अय्यूब ने बताया कि हम मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बल्कि ईमान भी लाए हैं। इसका इजहार भी मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। गुल अय्यूबी भी अपना इजहार अकीदत और मोहब्बत पेश करने की कोशिश करते हैं। अय्यूबी के मुताबिक इब्तदाई 5 महीनों में इन्होंने 250 अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। इसके बाद नाम लिखने का सिलसिला जारी रहा और अब तक 1000 से ज्यादा अंदाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। अब कंप्यूटर का जमाना है और अय्यूबी साहब के लिखे हुए जो नमूने हैं एकदम मशहूर निकामी सुनाती, जिसका हम लोग कार्ड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और दीगर भी जो अपने इजलास के पोस्टर वगैरह होते हैं उस पर भी इनके अनाविन का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर का जो अपने इसको खूबसूरत बनाने के लिए इनकी खत्ताती का हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें मोहम्मद की तरफ मैं आया और इसमें मोहम्मद की किताबत करते हुए मुझे ऐसा लगा कुछ अरसा काम करने के बाद तकरीबन 500 कि मुझे चश्मे की हाजत नहीं रही और बगैर चश्मे के मैं काम करने लगा। आज मैं अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए बगैर चश्मे के अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की बरकत से मेरी नजर तकरीबन वापस आ गई। गुल अय्यूबी के मुताबिक जब वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में लिख रहे थे, मोजज़ाती तौर पर उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से। चलिए अब जरा बात कर लें बैंकों की स्ट्राइक की। जी हां, आज मुल्क के 9 बैंक यूनियन की कॉल पर बैंकों की हड़ताल दी गई है। मुख्तलिफ बैंकों के तकरीबन 1 मिलियन मुलाजमों ने आज बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के मुजव्वजा इंजमाम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 1 रोजा हड़ताल की कॉल दी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का कहना है कि इंजमाम बैंकों और बैंक के ग्राहकों के मुफाद में नहीं है, बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में बैंक बंद है। आज का जो धरना प्रदर्शन जो स्ट्राइक है, ये गवर्नमेंट के जो प्रपोजल है कि 3 बैंकों को मर्ज करना है, जिसमें विजया बैंक, देना बैंक और बड़ौदा बैंक, उस मर्जर के खिलाफ पे ये स्ट्राइक है आज। हाँ, हम लोग चाहते हैं रोल बैक करे, क्योंकि मर्जर का कोई लॉजिक नहीं है। पहले भी जितने बैंकों के मर्जर हुए हैं उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये मर्जर का निर्णय अनुचित है। सरकार हमें इसका कारण बताए, आवश्यकता बताए। बीइंग ए स्टेक होल्डर हम चाहते हैं सरकार ये बताए क्या इससे देश के ग्राहकों को, बैंकों के फायदा होगा, क्या औद्योगिक क्या अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्या बैंकिंग उद्योग को फायदा होगा, या 10 लाख जो स्टेक होल्डर कर्मचारी और अधिकारी इनमें काम करते हैं, क्या इनको इससे कोई लाभ होने वाला है। हमने कई बार कहा कि हम खुले मन से सरकार से बात करने के लिए तैयार है। अगर हमें सरकार समझाती है कि ये जरूरी है
तो हमें उसका कोई विरोध नहीं है। हिंदुस्तान की 125 करोड़ से अधिक की आबादी है, 6 लाख गांव हिंदुस्तान के अंदर हैं, मात्र आज 8% गांवों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। आवश्यकता है और से अधिक जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नई नई ब्रांचेस खोली जाए, ना कि मर्जर के द्वारा जो है वो ब्रांचें बंद की जाएं। एक तो बैंकों का मर्जर हो रहा है जो एकदम उचित नहीं है। ये सरकार चाहती है कि बैंकों का मर्जर हो जाए, बैंक का साइज बहुत छोटा हो जाए, और दूसरी तरफ हमारे वेतन अभी भी बहुत कम है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर सीपीसी में हमें लागू किया जाए, उनके बराबर वेतन मिले। हमारा वेतन अभी सेंट्रल बैंक के क्लर्क के बराबर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेतन उनके साथ हो, उनके बराबर हो, समकक्ष हो, और हम ये मर्जर का विरोध करते हैं। सर मर्जर आप देख सकते हैं, SBI का भी मर्जर हुआ था तो उसमें कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट और कम ही हुआ इनफैक्ट। तो हम भी यही चाहते हैं कि मर्जर होना नहीं चाहिए। पुराने 100 ईयर्स पुराने बैंक आपके चल रहे हैं अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक तो इनफैक्ट प्रॉफिट में था, उसको भी आप मर्ज कर दोगे तो उससे प्रॉफिट कोई इंप्रूव तो होगा नहीं, उल्टा डिक्लाइन होगा और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिग्रेड होती है। नहीं, एक सम्मानजनक जो है पे रिवीजन अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हमारा काम जो है हमसे 100% क्या 200% काम किया जा रहा है, हमसे एक्स्ट्रा भी काम लिया जा रहा है। तो हमारे पे रिवीजन के बारे में सरकार आनाकानी क्यों करती है?